नमस्कार, मैं उमेश। चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत क्षेत्र संख्या 13 को लेकर जिला परिषद के बहुत सारे उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि जनता के दिल में कौन अपनी जगह बना पाएंगे, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहरहाल जनता के बीच में जुड़े हुए लोग ही आगे आएंगे। आज इसी कड़ी में आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं खुर्शीद भाई जी से, जो कि यहाँ पर जनता के साथ इंटरैक्ट रहते हैं। हालांकि इन्होंने बड़ी राजनीति के बाद जनता का सेवा करने का एक नया आयाम सोचा है जिला परिषद के माध्यम से। पहले तो हम लोग इनको अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आपने आकर के इस क्षेत्र में जनता की समस्याओं को देखने और लोगों से मिलने का काम किया। एक लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े रहे और वैसे स्थिति में आपने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या जनता की समस्याओं को देखा होगा। वैसे में कहाँ तक लगा कि अब जिला परिषद में आकर हमें सेवा करना है? हमने अपने राजनीतिक कार्यकाल में हमेशा जनता का सेवा किया है और हर लोगों से जुड़ करके हम रहे हैं। और आज मौका मिला है पंचायत चुनाव का, इसलिए मैं जिला परिषद में अपने क्षेत्र नंबर 13 से खड़ा हूं। और अगर मैं जीतूंगा तो जनता का सेवा हमेशा करता रहूंगा, और नहीं भी जीतूंगा फिर भी सेवा करूंगा। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, क्षेत्र संख्या 13 की बात की है। पिछले अगर कांग्रेस के कार्यकाल में देखा जाएगा तो बेरमो विधानसभा के अंतर्गत एक जीत दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे एक बात जानना है खुर्शीद जी, आज लोग बहुत लंबे समय से 2 कार्यकाल यहाँ पर टर्म बीता, क्या लगा कि वाकई में आज भी ग्रामीण स्तर पर स्थिति जहाँ की वहीं है? ऐसी बात नहीं है, यहाँ बहुत सारा काम हुआ है और जो भी अधूरा काम है उसको हम जीतने के बाद पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। पुराने 2 टर्म में जो जिला परिषद रहे उनसे कहाँ गलती हो गई? पुराने जिला परिषद का कोई काम धरातल पर नहीं उतरा है। ऐसा कोई काम ही नहीं है देखने लायक कि उन्होंने किया हो, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? चूँकि आप, मुझे नहीं लगता चंद्रपुरा का कोई भी कोना है जहां से लोग आपको किसी प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। वैसे में किन मुद्दों को लेकर आप अभी उनके साथ इंटरेक्ट होंगे? अभी 2 मुद्दा चंद्रपुरा में बहुत बड़ा मुद्दा है। एक है कि जो खाता 47 ज़मीन है पूरे चंद्रपुरा का। अच्छा, यहाँ भी 47 का चक्कर है? हाँ, उसका रसीद 2010 के बाद कटना बंद हो गया है। मैं जीतूंगा तो पहला मेरा प्राथमिकता होगा कि खाता 47 का रसीद अविलंब कटवाने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है दामोदर नदी से चंद्रपुरा, पूरे चंद्रपुरा में पानी का सप्लाई जो टंकी बन करके राजाबड़ा में तैयार है, चंद्रपुरा में टंकी बन के बीच में पाइपलाइन का काम रुका हुआ है। जीतने के बाद प्रशासनिक विभाग से मिलकर के, डीसी से मिलकर के तुरंत उस पाइपलाइन का काम चालू करके 2 महीना के अंदर अंदर पूरे चंद्रपुरा में पानी का सप्लाई चालू कर दें। तभी आप आश्वस्त कर रहे हैं कि अगला 60 दिन अगर जीत की रही तो पानी लोग घर पर पिएंगे? एकदम निश्चित, घर घर में पानी का पाइपलाइन बिछा करके घर घर में पानी पहुँचाने का काम मैं करूँगा। खुर्शीद जी को लोग वोट क्यों दें? मेरा एक निजी सवाल होगा कि चूँकि आप एकदम सेवा की भाव से लंबे समय से राजनीति में रहे, आपने क्या पाया क्या खोया किसी ने नहीं जाना, लेकिन आप जुड़े रहे। ऐसे कंडीशन में खुर्शीद जी पर नज़र क्यों जाए जनता का और बेहिचक आपकी तरफ वोट करें? जनता का झुकाव मेरे ओर है, इसलिए कभी मैंने किसी जनता के साथ छल नहीं किया है। मेरी छवि साफ सुथरी है। कोई एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता है कि खुर्शीद आलम ने कभी गलत काम किया, किसी से कोई गलत पैसा ले लिया, कि कोई थाना का दलाली किया। जो भी काम मेरे ये में आता है, रात बिरात मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार रहता हूँ, उसके काम के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जाति की राजनीति हावी होगी क्या जिला परिषद में? जाति का कोई, इसमें पंचायत चुनाव में जाति क्या होता है? तो पंचायत ये घर की चुनाव है, इसमें सब लोग माइंड मेकअप कर चुका है किसको हमको वोट देना है।
पहले से मेंटली। एकदम। अच्छा, ग्राम सभा की अनदेखी की जाती है क्या? लोग ग्राम सभा में पहले जो कार्यकाल 2 टर्म रहा, विकास नहीं हुआ, इसका मतलब ग्राम सभा सुचारू ढंग से नहीं चला। इस बात को आप मेरा मानेंगे क्या? ग्राम सभा का सूचना लोगों को नहीं दिया जाता है। मिल बैठ करके लोग ग्राम सभा करके अपने लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए वो काम करते हैं। ये इस पंचायत में भी रहा? ये इस पंचायत में भी यही रहा है। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता है आपके क्षेत्र में करीब 8 पंचायत के लोग आने वाले हैं। इस 8 पंचायत के लोगों को आप किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि आपका एक कॉल भी मेरी अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, आपकी समस्या मेरी समस्या होगी? 8 पंचायत की जनता भाली भांति समझ रही कि किस आदमी को वोट देने से वो जीतेगा और मेरा विकास करेगा। मैं हर 8 पंचायत के जनता से जुड़ा हुआ हूँ। इसे मैं पूरे बोकारो जिला से के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, जनता माइंड मेकअप कर चुकी है किसको वोट देना है। राजनीति में पैसा आजकल एक कॉमन वर्ड बन गया है, सभी जगह पैसे का बोलबाला, छोटे बड़े सभी प्रत्याशी अपने स्तर पर लगे हैं। वैसे में आप कितना सक्षम होंगे या आप बिल्कुल पैसे वाली खर्च को सिरे से खारिज करते हैं? पैसे वाले का तो मैं खारिज करता हूँ। बहुत सारे लोग अभी कहीं मशीन बांट रहे हैं तो कहीं पंप बांट। अच्छा, अभी ये चल रहा है, लेकिन हम किसी को 1 रुपया हमसे आज तक कोई मांगने नहीं आया है। मैंने हमेशा जनता के साथ रहा है और रहूँगा। मैंने कभी ना लिया है न दिया है किसी को। एक अंतिम सवाल आपसे मेरा रहेगा, क्या अपील है? क्षेत्र संख्या 13 के अंतर्गत मुझे लगता है 25, 30, 40 हज़ार के तकरीबन लोग होंगे। सभी से खुर्शीद जी क्या अपील करेंगे? निर्भय होकर, निर्भीक होकर, बिना किसी पक्ष और विपक्ष को सोचते हुए आपकी और तरफ रुझान करें। क्या अपील रहेगा आपका? मैं क्षेत्र संख्या 13 के 8 पंचायत के जनता से मैं यही अनुरोध करूंगा कि सोच समझ के वोटिंग करें और सही जिला परिषद कैंडिडेट का चुनाव करें। धन्यवाद खुर्शीद जी, आपने इस बिजी शेड्यूल से जो अपना समय दिया। मैंने इनका 2 बात ध्यान रखा है और मैंने अपने, हम तो पूछेंगे कि इस सेगमेंट से फिर इलेक्शन के बाद इनसे हमारी मुलाकात होगी। इन्होंने 2 वादा किया है यहाँ के जनता से। 47 खाता का रसीद कटेगा और आपकी ज़मीन आपके नाम पर चढ़ेगी, इसमें आप स्वस्थ रहें। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है पेयजल को लेकर इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि आपके घर पानी आने वाले 60 दिनों में ज़रूर पहुँचेगा। धन्यवाद आपका, आपने जो कोशिश किया इसके लिए आपका और जनता तहे दिल से आपका शुक्रगुजार होगी। बस मेरी एक ही निवेदन है, आप जिस धर्म जाति से बिलोंग करते हैं मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आप जनता के दिल में बैठे। धन्यवाद। मैं उमेश, मेरी एक ही कोशिश है, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की। खुर्शीद जी से मैंने जो सवाल पूछा है यह मेरा सवाल आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद आप सभी का।